बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हालिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात के लिए आज खुद नोटिस लिया। आज उसकी समाअत थी। आज जो रिमार्क्स दिए हैं, देखिए पता तो पूरे पाकिस्तान को है अरशद शरीफ को मारा किसने है, लेकिन जस्टिस एजाजुल अहसन ने जो आज सवालात उठाए हैं और उसके साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो सवालात उठाए हैं, और इंटरेस्टिंगली जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने जो सवालात उठाए हैं, मीडिया पर तो शायद बात करने की इजाज़त ना हो, लेकिन हकीकत टीवी आपको बताने जा रहा है कि आज समाअत में क्या सवालात उठाए थे और वो सुनने वाले हैं और देखने वाले हैं कि वहाँ मामला क्या हुआ। सबसे पहले जस्टिस एजाजुल अहसन ने पूछा कि अरशद शरीफ का मोबाइल और दीगर सामान किधर है। इस पर JIT के सरबराह ने बताया कि अरशद शरीफ का मोबाइल, आईपैड कीनिया के IT डिपार्टमेंट के पास है, बाकी सामान मौसूल हो चुका है। जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा कि आपने पता किया है कि अरशद शरीफ से कौन जान छुड़ाना चाहता था, कौन चाह रहा था कि वो इस मुल्क से निकले, और किसने अरशद शरीफ को कोई ऐसी चीज दिखाई कि आपने पता किया कि जिसके बाद उनको मुल्क छोड़ना पड़ा। फिर उन्होंने कहा कि आपने तहकीकात की कि अरशद शरीफ के खिलाफ मुकदमात किसने दर्ज करवाए थे, अरशद शरीफ को भागने पर किसने मजबूर किया था। यहाँ पर उन्होंने कहा 3 जाविये हैं अरशद शरीफ कत्ल केस में। आप एक बात बताइए, आपने पता किया अभी तक? एजाजुल अहसन ने, देखिए बाकी जितने भी जज थे उनमें से एजाजुल अहसन के जो खास तौर पर रिमार्क्स और सवाल आते वो बड़े टू द पॉइंट थे। उनका ज्यादा फोकस इस बात पर था कि अरशद शरीफ को धमकियां कौन दे रहा था। उन्होंने उसमें एडिशन किया कि उनको क्या दिखाया गया। अब ये जस्टिस एजाजुल अहसन के पास कहां से इंफॉर्मेशन आई और उनका इल्म क्या कहता है, ये बड़ी जबरदस्त बात है कि उन्होंने कौम को एक नई डायरेक्शन दी। उनको कुछ दिखाया गया था अरशद शरीफ को कि जिसके बाद वो यहाँ से निकले। क्या उनको किसी का टॉर्चर दिखाया गया? उन्होंने कहा कि कौन उनको धमकियां देता रहा, कौन उनको पाकिस्तान से निकालने के इक़दामात करता रहा। आपने इस पर कोई तहकीकात की है? आपने इस पर जाकर कोई भी इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश की है कि कौन से लोग थे, क्या वो करना चाह रहे थे, क्यों उनको धमकियां दी गई यहाँ से निकलवाने के लिए, और सबसे बढ़कर वो कौन लोग हैं जिन्होंने अरशद शरीफ के खिलाफ FIR कटवाई थी। वो सारे के सारे मीडिया पर क्यों नहीं आते? अब ये होना तो चाहिए। ये सबसे ज्यादा जो अहम तरीन रिमार्क्स थे वो जस्टिस एजाजुल अहसन। देखिए अब हुआ क्या है, JIT के सरबराह कहते हैं कि जी हमें वो कीनिया के अंदर एक्सेस नहीं दे रहे, हमें वो पूरी तरह रिसाई नहीं दे रहे, हमें वो पूरी तरह बता नहीं रहे, हमें कोई ठोस शवाहिद वहां से नहीं मिले। फिर जज ने पूछा उनसे कि आप वहां पर करने क्या गए थे UAE में, और आप कीनिया में कैसे सैर सपाटे के नहीं करने गए थे? आप वहां से कोई शवाहिद नहीं लेके? उन्होंने कहा जी हम क्या करें, वहां से हमें वो दे नहीं रहे सबूत। जस्टिस एजाजुल अहसन बार बार पॉइंट आउट करते रहे थे, वो कीनिया की बजाय यहां पर कर रहे थे कि यहां किसने उनको धमकी दी थी। क्योंकि देखिए खेल शुरू होता है कि यहां पर जिन्होंने धमकी दी थी, फिर यहां से वो निकलते हैं, उनको कुछ दिखाया गया। जाली FIR कटवाने वाले वो 18 लोग कौन थे, उनको सामने लेकर आए, और वो कौन था जो अरशद शरीफ को घर में जाकर धमकियां देता रहा। ये सवाल असल में जस्टिस एजाजुल अहसन पूछते रहे। उसके बाद यहां तक उन्होंने बात की कि आप अक़वाम मुत्तहिदा से मदद क्यों नहीं ले रहे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा से भी जाकर मदद ले। यानी जस्टिस एजाजुल अहसन का बार बार ये कहना था कि यहां से शुरू करें और कीनिया तक जाएं, और फिर अगर नहीं समझ आती तो अक़वाम मुत्तहिदा से मदद ले, क्योंकि अगर कीनिया सपोर्ट नहीं कर रहा तो आप जाकर अक़वाम मुत्तहिदा को कहें। लेकिन वो वहां से पकड़ना चाह रहे थे केस को जहां से उसकी जड़ है, क्योंकि असल में हमें जो कहानी करवाई गई है वो जी कीनिया के अंदर है, फलाना है। इवन आप इमेजिन कर लीजिए कि आज बड़ा जबरदस्त काम हुआ कि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा अरशद शरीफ के साथ मौजूद खुरम और वकार का बयान आपने क्यों नहीं लिया? कहा पहला मरहला ही नहीं आप लोगों ने मुकम्मल किया, अदालत के साथ खेलना खेलें, हम आपको क्लियर बता देते हैं। जस्टिस मजहर नकवी ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को ये क्लियर बात कही। आगे से जरा, एडिशनल अटॉर्नी जनरल कहते हैं मुकदमा दर्ज करवाने के पीछे कौन था अभी कुछ नहीं कह सकते। पूरी कौम को पता है वो कौन था, इनको नहीं पता वो कौन था। अरशद शरीफ इस दुनिया से कहता चला गया वो कौन था, वो कौन था। वो इमरान खान ने जो बात की उसने क्या कहा? उसने कहा जब 9 अप्रैल की रात को मेरा तख्ता उल्टा है तो मैंने जब ये कहा था कोई रह तो नहीं गया, तो उसी वक्त कौम को पता चल गया था कि वो कौन था। लेकिन आज इनको नहीं पता कि वो कौन था। जी बाद सरकारी अफसरान के नाम आए, इनसे भी तफ्तीश की। अब ये वो मजाक है जो पूरी कौम के साथ खेला गया। बाद सरकारी अफसरान, हालत ये है सरकारी अफसरान का नाम नहीं ले सकते आप ये नहीं बता सकते कि अरशद शरीफ की माँ किन के खिलाफ केस दर्ज करवाना चाह रही है, तो फिर ये कहते हैं जी ऐसा है और वैसा है।
जस्टिस मुजाहिर नकवी के रिमार्क्स बड़े ज़बरदस्त है। उन्होंने कहा कि एक बात आप जहन में रखिएगा, तमाम की तमाम चीज़ें इस बात पर हैं कि कीनिया पुलिस जो कहानी सुना रही है वो काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने कहा अरशद शरीफ कत्ल पर JIT बनाने की वजह ये थी कि आप उसका सच लेकर आते। फिर अदालत ने कहा तमाम कड़ियाँ जुड़ेंगी तो पता चलेगा कि अरशद शरीफ से जान कौन छुड़वाना चाहता था। क्या पता लगाया कि अरशद शरीफ का ऐसा क्या दिखाया गया कि वो यहाँ से चले गए। कहा बार बार जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी कहते हैं कि हमें ये एक ही कहानी सुनाई जा रही है, एक ही कहानी जो कीनिया वाले कहानी सुना रही है। उन्होंने कहा कि यकीन दहानी के बावजूद कीनिया में कत्ल की जाए वकूफ पर आपने JIT को क्यों नहीं जाने दिया, हमें ये बात बताएं। चीफ जस्टिस ने फिर बाद में कहा कि देखिए हम अरशद शरीफ कत्ल का इल्ज़ाम कबल अज़ वक्त किसी पर फिलहाल नहीं लगाना चाहते, लेकिन एक चीज़ कन्फर्म है कि अरशद शरीफ कत्ल केस में जो पाकिस्तान में तहकीकात हुई हैं इसमें बहुत ज़्यादा गलतियां हुई हैं। असल में यही वो चीज़ है। देखिए यहाँ पर आप जितनी मर्जी कहानी करा ले, वो ख़ास तौर पर तस्नीम हैदर कहता है कि लंदन के अंदर मरियम नवाज ने, हुसैन नवाज, नवाज शरीफ ने, इन्होंने प्लान बनाया था। मरियम नवाज का ऑर्डर था, पाकिस्तान में ऑर्डर दिया गया और कीनिया के अंदर मरवाया गया। तो आपने अगर पकड़ना है तो आपको पाकिस्तान से, देखिए सिंपल तरीका कर क्या, आप उन 18 बंदों को सामने लेकर आए जिन्होंने अरशद शरीफ के खिलाफ FIR कटवाई, वो आपको बता देंगे किसने कहा, और अरशद शरीफ की वालदा का इंटरव्यू आप कर लें। चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि पता करें जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट थी वो कौन था, इसके पीछे कौन मुलव्विस था जिसने ये रिलीज किया और अरशद शरीफ कत्ल केस की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बगैर तस्दीक के पब्लिक कर दी। किसने अरशद शरीफ कत्ल केस की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जानबूझकर पब्लिक की। आप अगर लुबे लुबाब समझना चाहते हैं तो आज तमाम जजेस ने 3 बातों पर फोकस किया कि पाकिस्तान से जो तहकीकात हुई हैं प्रॉपर नहीं हो पाई, कीनिया के अंदर हुक्काम के साथ जाकर कोई बात नहीं हो पाई, और सबसे बढ़कर कि अरशद शरीफ को धमकियां कौन दे रहा था और कौन उनके पीछे ये तमाम मामला कर रहा था, इस पर भी कोई मामला नहीं हुआ। ये तमाम वो चीजें आप ये देखिए कि अरशद शरीफ की बेवा जवेरिया वो क्या कह रही हैं, वो कह रही हैं कि हमारे वकील भाग गए थे अदालत से। भैया अरशद शरीफ का आप बकौल देखिए, कीनिया के हुकाम ने कहा जी वहां पर उनका एक गलती से शूटिंग हो गई थी, यानी आप अंदाजा कीजिए जी वो गलती से उनको मार दिया गया था, फलाना हुआ था। तो आप फिर सिंपल से एक बात बता दें कि अगर गलती से हुआ था तो वकील पाकिस्तान से क्यों भाग रहे हैं? कौन वकीलों को कह रहा है कि भैया आपने केस की पैरवी नहीं करनी? तो आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा क्लियरली ये मामला सामने रख दिया है कि ये जो आप कहानी इस वक्त करवा रहे हैं ये कहानी हमने काबिल कबूल नहीं है कि जी वो फलाना नहीं मिला, ये नहीं मिला। हमें इतने दिनों से आप काम कर रहे हैं और आपको धेला भी नहीं मिला, आपको पता ही नहीं है। आपने तहकीक की बताएं वो कौन लोग हैं, उन्होंने कैसे FIR काट दी, किनका ज़मीर जाग जाता है कि 45 FIR कट जाती हैं आजम सवाती के खिलाफ, अरशद शरीफ के खिलाफ, इमरान रियाज के खिलाफ। ये कब तक आप कौम को पागल बनाते रहेंगे? लेकिन आज की समाज से एक बात क्लियर हो चली है कि अदालत इस मूड में नहीं है कि वो जो कहानियां करवाई जा रही है उसको वो तस्लीम करे। लेकिन हैरान कुन तौर पर क्या पाकिस्तान में एक भी वकील नहीं है जो अरशद शरीफ कत्ल का मुकदमा लड़ सके। एतजाज हसन और बहुत सारे वकील हैं, क्या कोई भी नहीं लड़ सकता? ये वो केस है जिस पर आपको लड़ना चाहिए और आगे बढ़े और बगैर फीस के लड़े। कौम आपको कंधों पर उठाएगी, अब नहीं उम्र भर तक आपकी नस्लों को भी याद करेगी कि यार इसका बाप था, इसका दादा था, उसे सारी जिंदगी इतनी माफिया के खिलाफ खड़ा हो गया था और फ्री में केस लड़ा था। कभी कभी पैसे की हर बात नहीं होती, आपको मुल्क की खातिर भी खड़ा होना पड़ता है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।